ओम शांति 8/12/2024 अव्यक्त बाप दादा 13/2/2024 मुरलीसार। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चरित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विषय में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं। निरंतर खुले भंडारे हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं भी ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग सत्व प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान में, सुमृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग में अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देख रहे थे। वरदान कर्म योगी हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही
निरंतर योगी बनती है। स्लोगन: स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त बनती है। स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त बनती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।